अगर मैं आपसे कहूं कि आज मैं आपको ऐसी जगह पर लेकर जाता हूं जो हिंदू और मुसलमान दोनों का तीर्थ स्थान है, तो आप यकीन करेंगे? अगर मेरी बात को आपको समझना है, जानना है, तो इस वीडियो को पूरा देखिए। नमस्कार, मेरा नाम हैदर अब्बास नकवी है और आप मुझको इस वक्त इंडिया लाइफ में देख रहे हैं। आज मैं आपको माता हिंगलाज के मंदिर के बारे में बताऊंगा। पहले मैं माता हिंगलाज के बारे में बताता हूं। कहते हैं जब दक्ष की पुत्री सती ने अपने पिता के विरोध में जाकर शिव जी से शादी कर लेती हैं, तो दक्ष नाराज होते हैं और एक यज्ञ करते हैं। उस यज्ञ में वो सबको आमंत्रित करते हैं, सारे देवी देवता आते हैं, लेकिन शिव और सती को निमंत्रण नहीं भेजते। इससे नाराज सती उस यज्ञ में आती हैं और अपने पति का अपमान को नहीं सह कर पाती और उस आग में कूद जाती हैं और अपने प्राण त्याग देते हैं। इस चीज को देखकर शिव क्रोधित होते हैं, सती की शव को उठाते हैं और तीनों लोकों का भ्रमण करने लगते हैं और तांडव करते हैं। इससे भगवान विष्णु समझ नहीं पाते और सुदर्शन चक्र चलाते हैं और सती के 51 टुकड़े होते हैं। ये 51 टुकड़े जहाँ जहाँ गिरे हैं उन्हें शक्ति पीठ का नाम दिया जाता है और इस जगह जहाँ सिर गिरता है वहाँ हिंगलाज माता का जगह मानी गई है। इस सर की जो सुरक्षा कर रहे हैं वो भैरव कर रहे हैं, क्योंकि उसमें अग्नि से उसको प्रोटेक्ट किया गया है और भैरव चंद्रगुप्त के नाम से ये चीज़ जानी जाती है। इसकी कहानी फिर आगे बढ़ती है कि परशुराम के पिता ने भी यहाँ पर काफ़ी तपस्या की थी। उसके बाद कहते हैं कि परशुराम जब क्षत्रियों का वध कर रहे थे तो 100 क्षत्रिय यहाँ पर आकर शरण लेते हैं, माता उनको बचाती हैं। फिर ये लोग आगे चलकर बुनकर बनते हैं और वेद और पुराणों का, धर्म का प्रचार करते हैं। इसकी कहानी भगवान श्री राम से भी जुड़ी हुई है। भगवान श्री राम जब रावण का वध कर वापस आते हैं तो वो माता हिंगलाज के मंदिर में आना चाहते हैं एक राजा के रूप में अपनी फौज के साथ, लेकिन यहाँ पर भैरव उनको रोक देते हैं। कहते हैं कि आपको एक साधारण श्रद्धालु बनकर ही इस मंदिर में प्रवेश करना पड़ेगा। भगवान श्री राम अपनी फौज को वहीं पर रोक देते हैं और माता सीता खुद लक्ष्मण और हनुमान जी के साथ चलते हैं। सफ़र बहुत लंबा था, कठिनाइयों भरा था। रास्ते में पानी का प्यास लगती है, कहीं पानी नहीं होता है। लक्ष्मण अपने बाण से ज़मीन को चीरते हैं लेकिन पानी नहीं निकलता। हनुमान जी अपनी एड़ी को जोर लगाते हैं लेकिन पानी नहीं निकलता। फिर माता सीता हिंगलाज माता से प्रार्थना करती हैं तो उस जगह पर कई तालाब और सरोवर बनते हैं और इस तरह से उनकी यात्रा पूर्ण होती है। रावण एक ब्राह्मण था, ब्राह्मण का वध राम ने किया था, तो उसके लिए प्रार्थना क्षमा मांगने के लिए उस मंदिर पर जाते हैं। कहते हैं कि यहाँ पर ब्राह्मण वध, गौ वध, मित्र के साथ धोखा और गुरु के साथ धोखा, इनके पापों की कहीं प्रायश्चित नहीं है, लेकिन यहाँ पर आकर अगर आप उन्हें प्रायश्चित करेंगे तो माता आपको क्षमा करेंगी। कहते हैं कि आप चारों धाम की यात्रा कर ले, लेकिन अगर हिंगलाज माता के मंदिर में नहीं आते हैं तो सब अधूरा ही माना जाएगा। साथ में जो औरतें, जो नारी इस मंदिर की पूजा और यात्रा पूरी कर लेती हैं उनको हजियानी कहा जाता है और धार्मिक स्थल में उनका बहुत मान और सम्मान होता है। इसके बाद कहते हैं कि इस माता के मंदिर में एक कलंदर शाह अहमद आए थे, तो माता के मूर्ति के आगे कई दूध के वो रखे हुए थे, तो वो कहने लगे उठाकर नानी दूध पी लो, नानी दूध पी लो, और नानी दूध पी लेते हैं। माता उन कलंदर के सामने प्रकट होती हैं, तो इसलिए इसे नानी का मंदिर भी कहा जाता है। अब हम आपको बताते हैं कि ये मंदिर ये है कहाँ पर। ये मंदिर इस वक्त अगर बात करें तो ये पाकिस्तान में है, पाकिस्तान के बलूचिस्तान में है। लसबेला डिस्ट्रिक्ट ज़िला के अंदर ये आता है, किरधर पहाड़ियों में बसा हुआ है और जो कामरान घाटी के पास आपका जाता है। कामरान वो घाटी है जहाँ से कहते हैं कि सिकंदर जब भारत से फतेह करते बेबीलोन गया था तो इसी रास्ते से गया था। ये आज के वक्त में पाकिस्तान और ईरान के बीच की एक सीमा भी है
जो ईरान और पाकिस्तान को अलग करती है, ये यहाँ पर है। यहाँ पर जाया कैसा जाए ये भी हम आपको बता दें। इसका रास्ता कराची से जाता है, जो पाकिस्तान में कराची है यहाँ से 250 किलोमीटर दूर है। पहले ये रास्ता बहुत पहाड़ी और संकीर्ण था, काफ़ी परेशानियां होती थी, कम से कम 2-3 महीने इस यात्रा को पूरी करने में लग जाते थे। लेकिन बाद में चाइना की मदद से यहाँ पर रोड बन गई और ये रास्ता 50 किलोमीटर का हो गया। तो कराची से 10 किलोमीटर दूर हाव नदी है, यहाँ से ये यात्रा शुरू होती है। इस यात्रा शुरू होने से पहले कई संकल्प, कई वचन लेने पड़ते हैं। पहला वचन होता है कि आप ब्रह्मचर्य व्रत अपनाएंगे जब तक ये यात्रा पूरी ना करके वापस ना आ जाए आप। दूसरा कि आपके पास जो खाना या पीने की चीज़ है वो आप किसी के साथ बांटेंगे नहीं, वो आप अपने लिए ही रखेंगे। भले ही उसके प्राण भी चले जाएं, वो आप अपने लिए ही रखेंगे, किसी को नहीं देंगे। दूसरा, छड़ी की पूजा होती है। छड़ी शिव जी के आकार में काटी जाती है। उस छड़ी की पूजा होकर यहाँ से यात्रा प्रारंभ होती है। कहते हैं कि प्राचीन कुछ वक्त पहले तक यहाँ पर कुल लगाया जाता था। कुल का मतलब था कि अंगारे 10 फीट के लिए बिछा दिए जाते थे और इस अंगारों से भक्त चलते हुए माता के मंदिर तक पहुँचते थे और उनको एक क्षति तक नहीं होती थी। इस तरह की मान्यताएं हैं और चलती हैं। कहते हैं कि जो भारत में वैष्णो देवी हैं, उनका पूर्ण रूप से अवतार हिंजलाज माता जी के रूप में आप देख सकते हैं। ये कोई मंदिर बना हुआ नहीं है, पहाड़ी की गुफा है। इसके अंदर की जो परिक्रमा होती है, आप एक तरफ से निकलते हैं, दूसरी तरफ से जाते हैं और सामने ही आपको गोरखनाथ जी का पानी का दिखता है और वहाँ से चश्मा जिसे कहते हैं वहाँ पर होता है। कहते हैं कि इसी चश्मे पे हिंगलाज माता जी स्नान करती हैं और ये भी मान्यता है कि रात को जितनी शक्तियाँ एकत्रित होकर नृत्य करती हैं, वो सारी शक्तियाँ हिंगलाज माता जी में समर्पित हो जाती हैं। यहाँ पर कई संतों का भी जिक्र हुआ है कि जैसे संत गोरखनाथ जी ने यहाँ पे तप किया है, बाबा नानक देव ने किया है, दादा माखन जी ने किया है। तो ये संतों के लिए भी बहुत प्रमाणित है। आज ये पाकिस्तान में है। मैं अब जो जिक्र करने जा रहा हूँ, इस शक्ति का जीता जाता जो उदाहरण आपको देना चाह रहा हूँ, पाकिस्तान में दूसरे धर्मों के लिए जीना कितना मुश्किल है ये आप समझ सकते हैं। पाकिस्तान में अगर आप सुन्नी समुदाय के नहीं हैं, शिया समुदाय के भी हैं, तो उनके धार्मिक स्थलों पर भी रोज़ बम और आतंकी हमले होते रहते हैं, ऐसी खबरें आम हैं। तो हिंजला माता बलूचिस्तान जैसे जगह पर अगर अपना अस्तित्व बनाए हुए हैं तो आप समझ सकते हैं कि वो शक्ति ही है। नवरात्रों के दिन यहाँ पर पूजा होती है। 2.5 लाख का जत्था एक यात्रा होता है, हिंगलाज यात्रा, जिसमें जाता है। भारत से भी एक जत्था जाता है जहाँ पर ये पूजना और यात्रा होती है। तो इसी तरह की कहानियाँ आप इंडिया लाइफ में देखते रहेंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। नमस्कार।